हो गया? वो आप इतने घबराए हुए क्यों? सिल्वी का फोन आया तो है। सोमू ने हरमन को सारा कुछ सच सच दस दिया। हाय रब्बा, उनकी होएगा। और तो शुक्र है घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता। दामाद जी गुस्से में घर से कहीं चले गए। रब्बा, वो मिल गई तसल्ली आपको उसकी वो शानी बेटी को। माता रानी का आसरा, माता रानी कह रही है ये, और रो के की होगा? बर्बाद हो गए हम। मनिंदर, क्या ये सर? चुप कर, चुप कर। मनिंदर, की कर रहा है तू? की कर रहा है? पागल हो गया? जब से ये ब्याह हुआ है ना, सबको पता है कि एक ना एक दिन ये होना ही था। घर में ना तूफान मचाने से कुछ नहीं होगा। अब तो एक बड़े तूफान से निपटने की तैयारी कर, बड़े तूफान से। खबर है क्या हो रहा है वहाँ? हाँ, अपनी आंखों से देख कर आई। 21 साल से जो तू बोल रही मैं कर रहा हूँ। 21 साल से जैसा बोला वैसे किया मैंने। तुझे पैसे चाहिए, पैसे दिए मैंने। तू क्या कर सकी? क्या कर सकी तू? दुनिया को ले जाना तो दूर, उस निम्मी के साथ 21 दिनों वाली कोई बेवकूफ शर्त लगा के आ गई है तू। मनहूस के निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। खामोश! अभी नहीं, 21 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। जिससे सच्चाई छुपानी चाहिए थी उसे बता दी, और मैं देख के आई हूं इस सच के बाद उसकी हालत क्या है। वो नहीं रह पाएगा। अब सच सबके सामने आ जाएगा, और मैं सबके सामने सौम्या को अपने साथ ले जाऊंगी अपनी दुनिया में। आ रही थी, लीजिए। क्या नाटक पा रखा है? हरमन कितने? हे माता रानी, झूठ बोल रही हूँ, माफ करना। मैनू की मालूम पति पत्नी के पीछे हुआ होगा झगड़ा वगैरह। मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मेरे घर में मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रही हैं आप दोनों माँ बेटी? मैंने सब बताया। जितने जमीन के ऊपर हो ना आप दोनों, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर। जो आपने बताया वो आधा सच है, और पूरा सच मैं जान कर रहूंगी जी, क्योंकि मैं हरमन की माँ हूँ। तुसी मैनू गलत समझ रहे हो। सब सही समझ रही हूँ मैं। अपनी माँ की रिपोर्ट लेने आई थी ना, हुआ कि माँ हॉस्पिटल में भली चक्की भाग दौड़ रही थी। ये चिकनी चुपड़ी बातों से हरमन के बाबूजी को बेवकूफ बनाना मैंने आप जैसे बहुत ठीक किया। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, मैं चुप नहीं बैठूंगी, याद रखना। बात तो बिगड़ती जा रही है, मैं की करा। मैं क्या जी, ऐथे वेलापंथी का हुक्का गुरुरान से कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ कुछ ठीक नहीं है। चाई जी, हरमन भाई जी आ गए।
कहाँ था तू रात भर? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या है तुझे? कुछ बोलेगा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे क्या बात हो गई है? मैं माँ होती मैंने क्या? हाँ? हरमन! जान रहे हो तो पति पत्नी का झगड़ा है, आपस में वो निपट लेंगे। आजा। ये माता रानी, कहीं इसने सबको बता तो नहीं दिया? कहाँ चले गए थे जी आप? देखिए, मेरी वजह से खुद को और परिवार वालों को सजा मत दीजिए। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। चुप 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 चुप। बिल्कुल क्यों मेरे साथ ये खेल खेला आपने? माँ का दर्जा दिया था मैंने आपको, माँ का दर्जा, और आपने सब कुछ तोड़ दिया। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, सब तोड़ दिया। एक बार नहीं सोचा आपने कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। और अपने घर वालों के सामने मैं छाती चौड़ी करके खड़ा होता था और वो मेरी हर बात सर आंखों पर रखते थे। आज आपकी वजह से मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, उनका सामना कर पाऊं। ना घर छोड़कर जा सकता और ना बाहर की दुनिया में किसी का सामना कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हरमन, बस 2 हफ्तों के लिए, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए मेरी बच्ची को पता दे दो। फिर मैं उसे लेकर कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी कभी लौट के नहीं आएंगे। तुम जो करना कर लेना, तुम दूसरी शादी कर लेना, अपने सपने संभाल लेना, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के लिए मेरी बच्ची को पनाह दे दो हरमन। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अपनी बच्ची के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने माफ कर दो हरमन। उस दिन मंदिर में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। कल को अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, तो तुम तो सबसे पहले उसका हाथ छोड़कर भागोगे। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी। आंटी जी, सिर्फ रस्में नहीं निभाई है, सौम्या के मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है, तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं। मैं गलत थी, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो हरमन। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए पनाह दे दो। माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए तो ठीक था, पर आपके लिए हम आपसे माफी भी नहीं मांग सकते।
दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए। वरना मेरी बच्ची हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगी हरमन। फिर कोई तमाशा। अम्मा, मैं बोलती थी तो बोलती थी कि बोलती है, अब खुद ही देख लो, आंखों के सामने। अब तो बस हरमन सोना को धक्के मार के इस घर से निकाल देना, मेरे को मजा आ जाना। ओए हरमन, ओए एक ही तरीका है। तू शेर है, तू किधर है? तू खानदानी आदमी यार। ये सीख दी तेरे माँ बाप ने तुझे, और तू औरत पे हाथ उठाता, तुझे शर्म नहीं आती? सिरता वाली क्या है तू यार? बस 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 बहुत 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 बहुत